अर्जुन का मन अब और भी व्याकुल हो चुका है। उन्हें सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि उसके बाद होने वाला विनाश दिखाई दे रहा है। आइए समझते हैं इस श्लोक 41 से 47 में अर्जुन किस प्रकार भय को व्यक्त कर रहे हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वह घर की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं कि उस घर का कोई भविष्य ही नहीं है। और अगर ये स्त्रियां दूषित या करप्ट हो जाएं तो उसका क्या असर होता है। अर्जुन को डर है कि युद्ध के बाद समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा, परिवार और संस्कार टूट जाएंगे। संकरो नरकायौ कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो होशां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुलघातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वर्ण संकर का यहाँ पर मतलब है जहाँ वर्ण या समाज की मर्यादाओं का सम्मान न हो। गलत तरीके से गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है वो सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए समाज के नियम बड़ी सोच समझकर बनाए गए हैं दोस्तों, और इतने हजारों वर्षों की सोच और उस नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं। दोषे रेते कुलघ्राणां वर्ण संकर कारकः उत्सादन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है ना, वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया, कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का भी नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमानी करके कोई नियम नहीं मानेगा तो फिर समाज कैसे रह जाएगा। समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहाँ सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सकें। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि अब ये हमेशा के लिए नर्क में ही रहेगा। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का कुल का सम्मान नहीं करते वे सीधे नर्क को जाते हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं, जहाँ धर्म नहीं होता वह जगह अपने आप ही नर्क बन जाती है। अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्दताः। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है, तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ का पाप तो शायद माफ ही हो जाए,
लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो क्या उसकी गलती की माफ़ी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। आंखें बंद करके किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हों, जिसके साथ आप खेले हों, चाहे वह आपसे बड़ा या छोटा हो। क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धार्तराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शस्त्रं चापं शोकसंविग्नं मानसः। संजय जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वे बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, ये था पहला अध्याय गीता का, अर्जुन विषाद योग। जी हाँ, इसमें अर्जुन के दुख के होने की, उसके मन में शंका आने की और यही बातें हमारे सामने मुखर होके आती हैं इस पूरे अध्याय में। अब आगे क्या होगा? क्या वे युद्ध छोड़ देंगे या श्री कृष्ण उन्हें सही मार्ग दिखाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय दर अध्याय श्रृंखला के साथ। अब मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।